एग्जाम को किस क्रम में अटेम्प्ट करें। देखो बच्चों, अगर पेपर मिक्स आता है कि भाई मैथ रीजनिंग मिक्स आ गए, तो ये मेरी आपको सलाह है। बाकी इससे मेरे को ना कुछ पैसे मिल रहे हैं ना आपको कुछ पैसे देने हैं। इसमें मैं आपको कह रहा हूं कि ये अगर फायदा उठा सकते हो तो उठा लीजिए। देखो 2 मार्च से पेपर शुरू है और हम यहां कराएंगे, और देखो एनालिसिस के लिए रेलवे ने कर रखा है मना, हम यहां कराएंगे स्पेशल प्रैक्टिस सेट। तो अब आप समझो ना, स्पेशल प्रैक्टिस सेट अगर एग्जाम बच्चे दे करके आ रहे हैं, उस दौरान अगर मैं करवा रहा हूं तो ये कैसे होंगे। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन एग्जाम ही रहेंगे। हो सकता है मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वो क्वेश्चन ना दूं जो एग्जाम में आया है, क्योंकि वो रेलवे ने मना किया है, लेकिन मैं उसके आसपास का दे दूं, बात तो वही है। उसने पूछी है भाई भूटान की मुद्रा, मैंने आपको नेपाल की मुद्रा पूछ ली। हो सकता है आपके पेपर में नेपाल की मुद्रा आ जाए, भूटान की आए ना। भाई अब तो चांसेस ये है ना कि जो आ चुका वो तो नहीं आएगा, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की ये वो होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट चलेंगे मैथ का, रीजनिंग का और जीएस का। ये तीनों प्रैक्टिस सेट आपको लेने हैं हर हाल में। 2 मार्च से, जो 2 मार्च से ही ये स्टार्ट होंगे। ये तो एक तो गिफ्ट ये है आपके लिए, लेकिन जिनका बच्चों का 2 मार्च को एग्जाम है वो लोग तो इसका फायदा नहीं ले पाएंगे, पर उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा। क्योंकि जो बच्चा जो 2 मार्च को गया है वो बिल्कुल अनजान है कि पेपर का लेवल कैसा आएगा, उनको हमेशा नॉर्मलाइजेशन में फायदा होता है। और कंपैरेटिवली पहले दिन का पेपर थोड़ा आसान पूछा जाता है, क्योंकि दूसरे वाले कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर के गए हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो या फिर जीएस मिक्स आ गई, जीएस के बीच बीच में रीजनिंग आ गई, तब तो कुछ कहा नहीं जा सकता, तब तो कुछ भी नहीं है, जैसा पेपर आया वैसा करो और जल्द से जल्द करने की कोशिश करो। लेकिन अगर आपको सेपरेट तीनों सेक्शंस मिलते हैं तो आपको सबसे पहले रीजनिंग वाला पार्ट करना चाहिए, उसके बाद जीएस वाला पार्ट करना चाहिए और लास्ट में मैथ्स वाला। अब कोई कहे कि सर मेरा मैथ्स तो स्ट्रांग है जीएस से बहुत ज्यादा, तब भी आप मैथ्स लास्ट में ही लीजिए। जीएस जल्दी जल्दी से जितना आपको आता है उतना कर जाइए, इसमें कहां टाइम लगता है। तो ये जो रीजनिंग है ना, इसमें बेस्ट होगा कि आप इन क्वेश्चनों के लिए, यहां 35 क्वेश्चन रहेंगे, आप इसको 32 से 35 मिनट के बीच में खत्म कर ले। लास्ट 35 मिनट 32 में हो जाती है तो बेस्ट है। और जो मैथ्स है आपका, इसके लिए अगर आप 40 मिनट्स भी देते हैं तो मतलब 35 क्वेश्चन है, तो 35 टू 40 मिनट्स अगर आप देते हैं तो ये बेस्ट टाइम माना जाएगा। और जीएस को 15 से 18 मिनट से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए, और ये तभी संभव है जब आप पहले रीजनिंग करें। अगर जीएस को पहले करने लग गए तो ये जाहिर सी बात है आपके 25-30 मिनट खाएगी। इस वजह से मैं कहता हूं कि ये क्रम ज्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, चलो तो अब बच्चे इस चीज को कैसे करें। तो भाई देखो, अगर आपको नहीं पता है अब तक, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि कोई भी बच्चा जिसको नहीं पता होगा, मैथ रीजनिंग के टाइम को अगर मैनेज करना है, इनका समय कैसे कम करें, तो इसको अगर सीखना है तो हम लोगों ने RWA पर फ्री ऑफ कॉस्ट रोजगार विद अंकित ऐप है, इसके अंदर आरपीएफ मिनी मॉक का सेक्शन है, फ्री वीकली टेस्ट फोल्डर मिलेगा। फ्री वीकली टेस्ट RWA ऐप पर लॉगिन करते ही या साइन अप करते ही आपको सीधा फ्री वीकली टेस्ट फोल्डर दिखेगा, उसमें जाइए और वहां दिखेगा आरपीएफ मिनी मॉक। वहां मैथ के, रीजनिंग के, जीएस के और मैथ को वहां हमने 40 मिनट दिए हैं, तो आपको एक 40 मिनट में एक आइडिया हो जाएगा कि 35 क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। तो सेक्शन वाइज टेस्ट है, इसको मिनी मॉक बोला है हमने, और उससे बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है अपने टाइम को मैनेज करने में। और जैसे ही आप ये 2-2 टेस्ट दे लेते हैं, फिर आप पूरे 100 क्वेश्चन का, 120 क्वेश्चनों का टेस्ट करना, तो आपको लगेगा कि मैं मैथ्स रीजनिंग को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूं। अब समय की जो दिक्कत थी, फुल मॉक में हमेशा समय कम पड़ता था, वो अब आपका समय सही आने लग जाएगा। ठीक है, एक बार करके देखो बच्चा, बहुत फायदा होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया, ऐसे ही एसएससी जीडी 3 से 4 बार मैंने क्वालिफाई किया। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम मैं क्वालिफाई किया था, बट फिजिकल नहीं लग पाया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज मैंने फॉलो की है उन चीजों को फॉलो कर लो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको
साइंस को लेना 4 से 5 बजे में, 4 से 5 बजे साइंस को पढ़ना है। उसके बाद फिर आना स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके का क्या पोर्शन है बच्चा, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिलेंगे वो स्टैटिक जीके से लिंक करेंगे। तो आपको स्टैटिक जीके को टाइम देना अच्छे से, 5 से 6 घंटे फुल एक्यूरेसी के साथ में स्टैटिक जीके को पढ़ना है और सारे के सारे चैप्टर्स को रिवाइज जरूर करना है। जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, नदियां, पहाड़ या फिर आपका जो भी यहाँ पे नृत्य से संबंधित क्लासिकल डांस वगैरह जो भी हैं, सभी को अच्छे से रीड करना है। दूसरे नंबर पर यहाँ पे करंट अफेयर को 6 से 7 बजे तक रखना है आपको। फिर यहाँ पे रेस्ट है भाई 7 से 8 बजे का, यहाँ पे खाना पीना खा पी के अपना फिर से बैठ जाना है। रीजनिंग की मिक्स क्लास लेनी है रिवीजन में, यहाँ पे 8 से 9 में आपको रिवीजन चलना है रीजनिंग का। फिर आपका भाई मैथ की मिक्स क्लास लेनी है आपको 9 से 10 पे। कोई भी चैनल से आप RW से जुड़ सकते हैं, RW पे मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास ये मिक्स में चल रही होंगी, उनको आप ले लेना, बहुत ज्यादा फायदा आपको होगा। टेस्ट RW पे लगाएं या फिर टेक्स्ट बुक पे लगाएं, तो बच्चा परेशान नहीं होना, टेक्स्ट बुक पे लगा लो या RW पे लगा लो, जहां मर्जी लगा लो, लेकिन टेस्ट आपको लगाना है। और ये भाई 10 से 11:30 बजे तक आपको टेस्ट लगाना है। उसके बाद एनालिसिस जरूर करनी है। अगर एनालाइज आप लोग नहीं करते हैं तो टेस्ट लगाने का कोई भी फायदा नहीं है, आप एग्जाम में मार खा जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं टेस्ट लगाओ, फुल टेस्ट के साथ ही आप लोगों को उसको एनालिसिस जरूर करना है, जहां भी गलतियां हुई हैं उनको सुधारना है। और जीके के 50 के 50 क्वेश्चंस को रीड करना बच्चा, उनको एनालिसिस करना है, उनके नीचे जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट दिए गए हैं उनको पढ़ना है, ताकि आने वाले मॉक टेस्ट में आपके क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।